जिस दिन ये समझ में आने लग जाए कि रोज वही उठना, खाना, पीना, जाना, आना, फिर सो जाना क्या बस यही करने के लिए जिंदगी में आए हैं? जिस दिन ये समझ में आने लग जाए और सवाल पैदा होने लग जाए, समझ लो कि मालिक की दया अब होनी शुरू हो गई। अब तुम खोज करोगे कि आखिर हम यहाँ करने क्या आए हैं, आसमान के नीचे और धरती के ऊपर। क्या सांसें लेने आए हैं, या खाना खाने आए हैं, या पानी पीने आए हैं, कि सोने रोने धोने आए हैं? करने क्या आए हैं? जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, उस दिन हर चीज समझ में आने लग जाएगी। हम यहां करने क्या आए हैं? हम यहां पर एक ही काम करने आए हैं, और वो है जन्म मरण से मुक्ति का रास्ता ढूंढने। आखिर कैसे हमारा जन्म और मरण समाप्त हो जाए। और कैसे होगा? किसी मंदिर में जाने से, पूजा पाठ करने से, चालीसा व्रत करने से, या किसी मस्जिद में जाने से, कुरान नमाज पढ़ने से, अल्लाहू अल्लाहू करने से, या किसी गुरुद्वारे में जाने से, कोई बाणियाँ सुनने या पढ़ने से, वाहिगुरु वाहिगुरु करने से, या ईसाइयों के चर्च में जाने से, प्रेयर करने से। इससे ये जन्म मरण खत्म कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि जन्म मरण उस चीज से खत्म हो ही नहीं सकता जो इंसानों ने बनाई है। समझ लो। केवल एक चीज है जिससे जन्म मरण खत्म होगा, और वो है आत्मज्ञान। समझ लो, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यानी अपने आप को शुद्ध चैतन्य आत्मा करके जान लेना। क्योंकि अगर आपने अपने आप को शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा करके जान लिया, तो समझ लो कि आपका जन्म सफल हो गया। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कोई कहे मैं मंत्र जप लूं, मैं तंत्र जप लूं, मैं फलाना कर लूं, ढिकाना कर लूं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मैन मेड है, इंसानों ने बनाए हैं। ये सब ग्रंथ इंसानों ने बनाए हैं। कोई सोचे ग्रंथ पढ़ पढ़ के मेरी मुक्ति हो जाएगी, नहीं होगी। अरे पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, भयो न पंडित कोय, एके आखर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। परमात्मा का एक अक्षर जान लेने से ही मुक्ति हो जाती है। अब वो एक अक्षर क्या है, उसको अच्छे से समझ लो। वो एक अक्षर का ही खेल है सारा। 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। ये एक अक्षर को जिस दिन समझ में आ गया तुम्हारे, समझ लो तुम्हारा जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा। एक अक्षर को जानना है। और गुरु कैसा चाहिए? जो दो अक्षर का भेद बता के एक छुड़वा दे। दो में से एक छुड़वा देगा तो कितना बचा? एक अक्षर बचा। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। बाइबल ही वो अक्षर है टू रीच गॉड। रीड बाइबल। भाई साहब,
कहानियां पढ़ने से किसी की मुक्ति नहीं होती। बाइबल में कहानी है, रामायण में कहानी है, महाभारत में कहानी है। जो पढ़ना है वो कोई बाइबल नहीं है, जिसको पढ़ना है वो तुम स्वयं हो। तुम्हें खुद को पढ़ना है, किताबें नहीं पढ़नी। खुद को पढ़ना है, खुद को जानना है। सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। इफ यू वांट टू फाइंड गॉड, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ। समझे? खुद को जानना है पहले। तुम सीधे भगवान को खोजने में लग गए हो। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, जब लग ना चीन्होगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। समझ लो। अरे भाई, आपको लगता है कि ईसा मसीह ही मुक्ति देंगे? आपको ये लगता है? तो मुझे एक बात बताओ, आप ईसा मसीह को परमात्मा बता रहे हो, क्योंकि मुक्ति तो परमात्मा ही देता है। तो परमात्मा क्या मां के गर्भ में आता है? क्या परमात्मा मां के गर्भ में आता है? यही बता दो। और गर्भ को ही कुंभी नरक बोला जाता है। टांगे ऊपर मुंह नीचे गंदगी में पड़ा होता है जीव। परमात्मा कभी गर्भ में नहीं आता। खुद को कैसे जान सकते हैं? खुद को जानने के लिए पहले तुम्हें हर चीज को त्यागना पड़ेगा। समझ लो, हर उस चीज को त्यागना पड़ेगा जो तुम नहीं हो। जो तुम नहीं हो उसको छोड़ती जाओ। त्यागने का मतलब ये नहीं तुम घर बार छोड़ दो। त्यागने का मतलब है अपने दिमाग से उसको निकाल दो। जो तुम नहीं हो वहां से मोह भंग कर लो। तुम क्या नहीं हो? तुम मकान नहीं हो, तुम दुकान नहीं हो, तुम घर नहीं हो, तुम बार नहीं हो, तुम खेत नहीं खलियान नहीं हो, तुम कार नहीं हो, बाइक नहीं हो, तुम पेंसिल नहीं हो, शॉर्पनर नहीं हो, तुम कपड़े नहीं हो, हैंगर नहीं हो, तुम काया नहीं हो, माया नहीं हो, तुम आंखें नहीं हो, कान नहीं हो, तुम नाक नहीं हो, मुख नहीं हो, तुम खाल नहीं हो, बाल नहीं हो। जो तुम नहीं हो उसको छोड़ती चली जाओ। सब कुछ छोड़ दोगी तो क्या बचेगा? तुम खुद अकेली बच जाओगी। लेकिन इस अनुभूति को कैसे प्राप्त किया जाए? उसका एक ही रास्ता है, सतगुरु की शरण में आना, गुरु से भेद प्राप्त करना। रहस्य ज्ञान है ये, रहस्य प्राप्त करना। उसके बाद अपने आप सिस्टम चल पड़ेगा, अपने आप जागृति होना शुरू हो जाएगा। समझ लो भाई साहब, चाहे वर्जिन माँ हो चाहे नॉन वर्जिन माँ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा गर्भ में नहीं आता, इसको अच्छे से दिमाग में डाल लो। गर्भ में कौन आते हैं? नबी आते हैं, पीर आते हैं, पैगंबर आते हैं, ऋषि आते हैं, मुनि आते हैं। और ईसा एक नबी हैं, प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट। जैसे मूसा हैं वैसे ही ईसा हैं। ना मूसा रब है ना ईसा रब हैं। जितनी जल्दी हो सके इस बात को समझ जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।
इस जीवन का नुकसान हो जाएगा। समझ लो, एक तरफ कहते हो कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, और एक तरफ तुम इंसान को परमात्मा बनाने में लग गए हो। कैसे बात बनेगी? इन द बिगिनिंग देयर वॉज वर्ड, वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड। इन 3 लाइनों को जिस दिन समझ लोगे ना, उस दिन ईसा मसीह को भूल जाओगे और गॉड से प्रेम करोगे, वर्ड से प्रेम करोगे। यस नंदुदास, जीसस सेड आई एम सन ऑफ गॉड। ही नेवर सेड that I am God, but he said that I and my Father are one. लेकिन इसको समझने में जन्मों जन्म लग जाएंगे। Why he said these lines? हाँ, तो I and the Father are one. You think yourself, you and your Father can be one? Think yourself. First you have to know about your Father. Who is my Father? Because the Father and you are same, just like the dog. The dog and the puppy same. The chicken and hen is same. पिता पुत्र में भेद नहीं होते हुए भी है। पिता पिता है, पुत्र पुत्र है। तुम और तुम्हारे पिता, तुम लिखोगे आई एम सन ऑफ धीरेंद्र, आई एम सन ऑफ महेंद्र, आई एम सन ऑफ, तुम्हारा पिता नहीं लिखेगा। तुम्हारा पिता पिता ही है और तुम बेटे बेटे ही हो। जब रिश्ते की बात आती है तो बाप बेटा नहीं बन जाएगा और बेटा बाप नहीं बन जाएगा। लेकिन जब स्वरूप की बात आती है, तत्व की बात आती है, तत्व ज्ञान की बात आती है, तो बाप और बेटा एक ही हैं। ये तत्व ज्ञान है। ईसा मसीह तत्व ज्ञान दे रहे हैं, वहां पे कोई रिश्ता ज्ञान नहीं दे रहे हैं कि मैं परमात्मा का पुत्र हूं, परमात्मा मेरा पिता है। तो बाकी लोग क्या हैं? बाकी पड़ोसियों की औलादें हैं क्या? सब परमात्मा की औलादें हैं भाई, सब परमात्मा के ही पुत्र हैं। अकेले ईसा मसीह ही नहीं है, सबसे पहला पुत्र आदम अलैहिस्सलाम है। अगर तुम नबी को पुत्र बनाओ तो पहला पुत्र आदम है। ईसा मसीह भी उन्हीं से आए हैं, क्योंकि मैरी आदम से आई है। तो इस हिसाब से सबका बाप आदम है, आदम की औलादें हैं सब। ईसा भी आदम की ही औलाद हुई। ईसा मसीह भी उनसे ही पैदा हुए, क्योंकि उन्हीं के वंशज हैं।